कौमी सलामती कमेटी की ईरान पर हमलों की शदीद मजम्मत। ईरान को यूएन चार्टर के तहत दिफा का हक हासिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी। ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत के बाद उभरती हुई इलाकाई सूरत हाल का जायजा लिया गया। 22 जून को ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार। एलामिया में कहा गया कि फौजी हमले ईरान और अमेरिका के दरमियान तामीरी मुज़ाकराती अमल के खिलाफ थे। हमलावरों की लापरवाही की कार्रवाइयों ने खिते में कशीदगी को बढ़ा दिया। कौमी सलामती कमेटी का मासूम जानों के ज़िया पर ईरानी हुकूमत और आवाम से इजहार ताज़ियत। जख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआ की गई। इराक की तरह ईरान पर भी झूठ बोलकर हमला किया गया। ईरान की खुद मुख्तारी को पामाल किया गया। अमरीकी हमलों की मजम्मत करते हैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, पहले वो लेबनान, फिर यमन और अब ईरान आ गए। हम ना बोले तो वो हम पर आएंगे और कोई बोलने वाला नहीं होगा। ईरानी फौजी क़यादत को मैदान में नहीं घरों में टारगेट किया गया। ईरानी एटमी तनसीबात पर हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। इसराइली रजीम को रोकना होगा। हमारे खित्ते में भी नेतन्याहू की सस्ती कॉपी है। हमने उसे शिकस्त दी, दुनिया के सामने अमन का पैगाम रखा। भारत ने सिंतास मुआहदा ना माना तो पाकिस्तान जंग करेगा। फिर भारत के 3 दरिया भी हमारे पास होंगे। भारत सिंतास मुआहदा मान ले, क़वानीन पर अमल करे। ईरान इजराइल जंग का 11वां रोज। ईरान का इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। तल अवीव समेत पूरे इसराइल में सायरन बज उठे। जनूबी इसराइली शहर में बिजली तनसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान ने खुर्माबाद में जदीद इसराइली ड्रोन मार गिराया। वीडियो जारी। ईरानी फौज के तर्जुमान का कहना है, मिस्टर ट्रंप, आप ये जंग शुरू कर सकते हैं मगर खत्म हम करेंगे। अमरीकी हमलों के बाद अब ईरान के लिए जायज अहदाफ की फहरिस्त वसी हो गई। अमेरिका के खिलाफ संगीन नताइज रखने वाले ताकतवर ऑपरेशन मुतवक्के हैं। हम मुकम्मल तैयारी के साथ अपने मफादात का दिफा करेंगे। अमेरिका के बाद इसराइल का भी ईरान के फॉर्दो जौहरी प्लांट पर हमला। जौहरी प्लांट में धमाकों की आवाजें। इसराइली तैयारों का तेहरान पर भी शदीद हमला। इसराइली फौज का करमानशाह में मिसाइल लॉन्चिंग और स्टोरेज साइट्स को निशाना बनाने का दावा। मगरबी, मशरकी और वस्ती ईरान में 6 हवाई अड्डों पर हमले का भी दावा। उधर इसराइल का एवन जेल पर हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक जेल के कई हिस्सों को नुकसान पहुंचा। 13 जून से अब तक इसराइली हमलों में 500 ईरानी शहीद हो चुके हैं। 3000 से ज्यादा जख्मी। अमरीकी सदर का ईरान में निज़ाम हुकूमत तब्दील करने का इंदिया। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया बयान में कहा कि अगर मौजूदा हुकूमत ईरान को अजीम नहीं बना रही तो रिजीम चेंज क्यों नहीं होगी। रिजीम चेंज की इस्तेलाह इस्तेमाल करना सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं है। अमरीकी फौज ने हैरत अंगेज काम किया। तैयारे बाहिफाजत वापस लैंड कर गए हैं। हमने शानदार कामयाबी हासिल की। इस कामयाबी में ईरान के हाथ से बॉम्ब छीन लिया। अगर उन्हें मौका मिलता तो वो ये बॉम्ब जरूर इस्तेमाल करते। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से ईरानी वजीर खारजा की मुलाकात। अब्बास अरागची ने आयतुल्लाह खामेनेई का पैगाम पहुंचाया। रूसी सदर ने कहा, ईरान के खिलाफ जारहत बेबुनियाद है। रूस ईरानी अवाम की मदद के लिए तैयार है। मेरी नेक तमन्ना ईरानी रहबर आला और सदर के साथ है। इससे पहले मीडिया से गुफ्तगू में ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा, ईरानी पुरअमन जौहरी तनसीबात पर हमला करके अमरीका ने भी आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी की। जवाबी कार्रवाई करना ईरान का जायज हक है। शुमाली कोरिया ने भी ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत कर दी। ईरान पर अमरीकी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। जवाब का वक्त, नौयत और पैमाना ईरानी फौज तय करेगी। सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास में ईरानी मंदूब का खिताब। कहा, ईरान के खिलाफ इल्जामात बेबुनियाद हैं। नेतन्याहू अमरीकी खारजा पॉलिसी हाईजैक करने में कामयाब हो गए। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने कहा, उनको मौका देने की बजाय ईरान पर हमला किया गया। खिते के शहरी मजीद तबाही के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। रद्द-ए-अमल पर रद्द-ए-अमल देना बंद होना चाहिए। कायम मुकाम अमरीकी एलसी ने कहा, तेहरान को एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे। चीन और रूस का तमाम फौजी कार्रवाइयां फौरी रोकने का मुतालबा।
पाकिस्तान का ईरान इसराइल फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, ईरान पर हमला करके आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई, अमन की अपील को नजरअंदाज किया गया। अमरीकी हमलों से खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ी। ईरान के हक दिफा की भरपूर हिमायत करते हैं। तनाज़ुर में मुज़ाकरात को मौका देना चाहिए। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। कारोबार के दौरान 3,855 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,16,167 पॉइंट्स पर बंद हुआ। उधर ईरान के अपना रुमस बंद करने की धमकी, तेल के 3 बहरी जहाज और केमिकल टैंकर्स ने अपना रास्ता मोड़ लिया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 3% इजाफा। ब्रांड खाम तेल दौरान ट्रेडिंग तकरीबन $80 में फरोख्त हुआ। WTI खाम तेल $76 फी बैरल की सतह अबूर कर गया। माहिरीन का कहना है, अगर ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो तेल की कीमत $100 फी बैरल तक जा सकती है। पीपल्स पार्टी का विफाकी बजट की हिमायत का ऐलान। बिलावल भुट्टो की दिफाई बजट में इजाफे की भी तायीद। मुल्क में ज़राए इमरजेंसी लगाने का मुतालबा। कौमी असम्बली में खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा, ज़राअत रीढ़ की हड्डी, हुकूमती पॉलिसियां ही इसे तोड़ रही हैं। किसानों का मुआशी कत्ल हो रहा है। गंदम के मामले में किसानों को 800 अरब का नुकसान हुआ। हुकूमत डैम से मुतालिक गैर जिम्मेदाराना फैसला ना करे। हमें स्मार्ट इरिगेशन की तरफ जाना है। 5 करोड़ से कम के फ्रॉड केस में वारंट के बगैर गिरफ्तारी नहीं होगी। 6 से 12 लाख आमदन पर टैक्स 1% करने का फैसला किया गया है। ग्रेजुएटी पर टैक्स आयद नहीं होगा। 75 साल से ज्यादा उम्र के लोग टैक्स से मुस्तस्ना हैं। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, 15 साल तक जेर इस्तेमाल जायदाद पर विदहोल्डिंग टैक्स लागू नहीं होगा। दरामदशुदा सोलर पैनल्स पर टैक्स 10% कर दिया। फी चूजा 10 रुपए टैक्स लगाया जा रहा है। सिर्फ उन डैम्स पर काम होगा जो पहले से मंजूर शुदा हैं। कारोबारी माहौल में बेहतरी ला रहे हैं। सनती पॉलिसी का ऐलान जल्द किया जाएगा। किसानों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वेयरहाउस ला रहे हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन और हुकूमती अराकीन में हंगामा राय। बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा। बिलावल भुट्टो की तकरीर के बाद अपोजिशन लीडर उमर अयूब को बोलने का मौका देने पर पीपल्स पार्टी का एहतजाज। नून लीग के अराकीन की मुदाखलत से मामला ठंडा हुआ। वजीर खजाना की तकरीर के दौरान भी अपोजिशन का शोर शराबा। PTI अराकीन की नारेबाजी। स्पीकर डाइस के सामने आ गए। हुकूमती अराकीन ने वजीर खजाना के गिर्द हिस्सार बना लिया। इकबाल आफरीदी के अमीर मकाम और हनीफ अब्बासी से हाथापाई। असम्बली सिक्योरिटी स्टाफ ने बीच बचाव कराया। बिलावल भुट्टो ने तकरीर मुकम्मल की। मुझे बोलने का मौका ना दिया गया। हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ये लोग बैंक से कर्ज लेकर मुल्क चला रहे हैं। बजट के बाद महंगाई में इजाफा होगा। बैरिस्टर गोहर ने कहा, सफारती वफ्द की किसी मुलाकात पर कोई जॉइंट प्रेस रिलीज नहीं आई। असद कैसर बोले, किसी की डिक्टेटरशिप कबूल नहीं, मेरिट पर बानी की रिहाई चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। वॉल्टन रोड पर नए ओवरहेड ब्रिज का मुआयना। CBD रूट 47 मुकम्मल फाल। ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मरियम नवाज ने कहा, रूट 47 एक सड़क नहीं, पंजाब के रोशन मुस्तकबिल की जानिब नुमाया कदम है। बेवा ख्वातीन के आलमी दिन पर पैगाम में मरियम नवाज ने कहा, बेवा ख्वातीन समाज की इज्तिमाई जिम्मेदारी हैं। बेवा ख्वातीन और सिंगल मदर को अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में खुसूसी तरजीह दे रहे हैं।
पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और आर्म्ड फोर्सेस को मुबारकबाद देता हूं। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के पीछे खड़ी रही। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असेंबली में इजहार ख्याल। कहा, बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर तरीके से लड़ा, दुनिया में पाकिस्तान का मुस्बत इमेज पेश किया। 2019 में भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया। उस वक्त के वजीर आजम ने कहा, क्या मैं भारत पर हमला कर दूं? ईरान पर इसराइल के हमले की मजम्मत करते हैं। आज फरवरी को 3 सूबों और विफाक में हमारा मैंडेट चोरी किया गया। इन तोड़ने वालों की भूल है कि इनका एहतसाब नहीं होगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंदापुर का असेंबली में इजहार ख्याल। कहा, कमिश्नर रावलपिंडी ने एतराफ किया, इनसे धांधली कराई गई। जो जबर पीटीआई पर किया गया, कयामत तक याद रखा जाएगा। बानी पीटीआई का इख्तियार हमारे पास अमानत है। शुगर एडवाइजरी बोर्ड की 5 लाख टन चीनी दरामद करने की मंजूरी। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास। चीनी की फराहमी और कीमतों पर काबू पाने के लिए सख्त मॉनिटरिंग का फैसला। राना तनवीर हुसैन ने कहा, मुल्क भर में चीनी की सप्लाई में कमी का सामना है। चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए दरामद का फैसला नागुज़ीर हो गया। के इलेक्ट्रिक की अप्रैल के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में फी यूनिट बिजली 4.69 सस्ती करने की दरख्वास्त। पावर डिवीजन हुकाम का कहना है कि माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट का तो हुकूमत पर कोई बोझ नहीं, मुल्क में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट यकसा करने पर काम कर रहे हैं। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि आवाम को अंधेरे में रखकर कुछ नहीं करेंगे। समात गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। कराची से मुतालिक आलमी जरीदे की रिपोर्ट मुस्तरद। सिंध पूरे मुल्क का माशी और इंफ्रास्ट्रक्चर का बोझ उठा रहा है। कराची रहने के काबिल नहीं तो पूरा पाकिस्तान रोजगार के लिए क्यों आ रहा है? सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का सिंध असेंबली में इजहार ख्याल। कहा, दूसरे सूबों में हालात बेहतर हैं तो इलाज के लिए कराची क्यों आते हैं? हर चीज पर समझौता हो सकता है, सेहत पर नहीं। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी कुव्वत है। ईरान और इसराइल के हवाले से पाकिस्तानी हुकूमत का मौक़िफ़ बेहतरीन है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारे आर्मी चीफ ने फलस्तीनी सफीर को बुलाकर कहा कि हम आपके साथ हैं। 57 के 57 इस्लामी ममालिक ईरान पर हमले के खिलाफ हैं। इजराइल के लिए जासूसी का इल्जाम। ईरान ने एक और शख्स को फांसी दे दी। अमीन महदवी पर मुसाद से वाबस्ता साइबर टीम का सरबरा होने का इल्जाम था। पेशावर में असेंबली चौक पर सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज। मुजाहिरीन ने खैबर रोड को बंद कर दिया। पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस। मरकजी मुलजिम उमर हयात को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मुलजिम को 3 रोजा रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत पेश किया गया। लाहौर में चोरी की अनोखी वारदात। खरीदार बनकर आया चोर, मालिक के सामने गाड़ी ले उड़ा। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मुकदमा दर्ज। मानसून बारिशें 25 जून से शुरू होंगी। महकमा मौसमियात ने बता दिया, 1 जुलाई तक मुल्क भर में बारिशें मुतवक्के। बारिशों से शहरी इलाकों में सैलाब का खतरा, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी। उधर रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। गोजरा, नूरपुर, थल, भक्कर और गिरदनवाह में बारिश।
फीफा क्लब वर्ल्ड कप में इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी ने अमारात के अलाइन को 6 गोल से हरा दिया। स्पेन की रियल मैड्रिड ने मैक्सिको की पशोका को 3-1 से मात दे दी। ऑस्ट्रेलिया की सेल्सबर्ग और सऊदीया की अल हिलाल का मुकाबला बगैर किसी गोल बराबर रहा। और क्या तैमूर की दोस्त बनेगी नया तूफान? क्या फिया और तैमूर के रिश्ते में पड़ जाएगी दरार? ड्रामा सीरियल पैराडाइज में आगे क्या है होने वाला? देखिए हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।